नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लाइव फेंसिंग की, जैविक फेंसिंग की। तो अभी आपने देखा यहाँ से कि चिड़िया उड़ के गई है। तार पे शायद इतनी चिड़िया नहीं बैठती हैं। किसान बहुत सा पैसा खर्चते हैं जब फेंसिंग करते हैं, पोल सीमेंट के पोल लगाते हैं और बार्ड वायर जो है कांटे वाली तार है वो लगाते हैं। जैसे पहले ही बताया था कि हमने यहाँ पे ये कड़ी पत्ता लगा रखा है काफ़ी, और बीच में उसके बाद ये मौसमी और गलगल नींबू जाति के पौधे लगाए हैं। तो कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जो कांटे की तार, जो बार्ड वायर की तरह काम करती हैं। तो ये आप जानते ही होंगे, जानकारी रखते हैं किसान। ये शतावरी है। शतावरी जो है इसमें देखिए आप, तो काफ़ी मजबूत जो है वो कांटे होते हैं। तो ये वेल की तरह फैलती है। तो ये कड़ी पत्ते के बीच में देखिए आप, ये शतावरी यहाँ फैली हुई है। तो ये जो शतावरी है इसमें कांटे हैं, ये फैंस को मजबूत करते हैं। पशु अगर आएंगे तो उनके कांटे चुभेंगे तो वो अंदर नहीं घुसेंगे खेत के। तो इस तरीके से आप ये डबल फेंसिंग का सिस्टम कर सकते हो। तो हर बार किसान जो है कई साल हो गए बार्ड वायर, सीमेंट के पोल, ये सब इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा खर्चा होता है। कुछ सालों बाद दोबारा से इसको करना पड़ता है। तो यहाँ एंटेना का मेरा चलो यहाँ तो कुदरती तौर पे है, वो भी हो रखा है। तो इसका फेंसिंग का एक तो ये फ़ायदा है कि कड़ी पत्ता लगाओगे तो कड़ी पत्ता किसान बेच सकते हैं, इसका जूस निकाल के इसके पत्ते बेच सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। शतावरी जो है वो फेंसिंग का काम भी करेगी, प्लस इसकी जो जड़ें होती हैं वो आयुर्वेद में एक दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। तो जानकारी रखने वाले उनको पता है कि शतावरी का क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो फेंस जो है, जो आपकी बार्ड वायर है या पोल वाली है, उसमें तो किसान का सिर्फ खर्चा ही होता है, बार बार खर्चा होता है। जैविक फेंस तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगी उसके बाद ये कमाई भी देने लगेगी। क्योंकि किसान को यही लगता है कि अगर उसने अपना एरिया कम कर लिया, फेंसिंग ऐसे जैविक फेंसिंग की, पेड़ लगाए खेत के चारों तरफ तो उसकी पैदावार कम हो जाएगी। पैदावार इसलिए कम हो जाएगी कि उसको ये डर रहता है कि उसका जो टोटल एरिया है वो कम हो जाएगा। तो जो सड़क के किनारे खेत है वहाँ तो किसान और भी डरता है कि वहाँ उसकी जो ज़मीन है वो और कम हो जाएगी, क्योंकि उसने तो तवियाँ जो है डिस्क जो है उसको चला चला के सड़क की ज़मीन भी अपने खेत में मिलाई हुई है। तो सड़क से तो पेड़ की दूरी और बढ़ानी पड़ेगी, तो उसकी एरिया और कम हो जाएगा। लेकिन जब जैविक फेंस है आपके पास, जैविक फेंस ना भी हो, नॉर्मल फेंस भी है, तो आप उसके किनारे पे ऐसे सब्जियां, जैसे ये लोबिया लगाया हुआ है यहाँ पे हमने, ये बेल इन पे चढ़ जाएगी, कड़ी पत्ता पे चढ़ जाएगी, लेंटाना पे चढ़ जाएगी। तुम्हारे यहाँ आपको बताते रहते हैं कि गिलहरियों की बड़ी दिक्कत है। वो फलियाँ और बीन्स जो हैं, लोबिया है, वो तो हमारे हाथ बहुत कम लगता है, वो खा जाती हैं। तो पिछले साल बाई चांस ऐसे ही किया था तजर्बा कि चलो ये देखते हैं कि कांटों में शायद वो नहीं आए, और वो कामयाब रहा था। तो ये एक इसका एडवांटेज होता है कि ये अभी फलियाँ जो हैं, बेल जो है वो इस पे चढ़ जाएगी और हमें फलियाँ भी मिलने लग जाएंगी। सो कड़ी पत्ता से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे हमने ये तोरी जो है, राम तोरी, स्पॉन्ज गॉर्ड, जो अन्नदाना से हम बीज लाए थे,
मीडियम साइज़ की ये तोरी है। ये देखिए अब ये कड़ी पत्ता के ऊपर पूरी चढ़ चुकी है। तो ये गलगल है, इसको 2 लगे हुए हैं फल। तो ये भी फेंसिंग में हमारे सहयोग में यहाँ आप हल्दी बीजी से अभी निकलेगी। तो ऐसे जो है किसान फेंसिंग के साथ साथ, यहाँ जैविक फेंस है उसके साथ साथ जो और फसलें हैं उसकी खेती कर सकते हैं। तो ये एक बेरी तूत जो होता है, शहतूत भी के बोल देते हैं, उसका एक पेड़ है। ये उसको हमने यहाँ से चॉप किया था, प्रूनिंग की थी। तो किसान भी इसी तरीके से कर सकता है। तो पिछले साल जो तोरियां आपने देखी थी, ये देखिए अभी भी कुछ बेल के से लटके हुए हैं। तो थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था क्योंकि तोरी जो चलेगी तो यहाँ और भी तोरी की बेल फैलती जा रही है। तो यहाँ से इधर से तो वो बेल इस पे आएगी और तोरी जो है ऊपर ऊपर चलती रहेगी, नीचे जगह हमारे लिए खाली बच जाएगी। तो ऐसे जो है आप फेंसिंग कर सकते हैं। फेंसिंग के लिए ऐसी फसलें चुन सकते हैं। देखिए यहाँ भी ये टावर है। तो कॉलोनी में यहाँ किसी तरीके से किसी ने शायद लगाई हो सजावट के लिए, कुछ और के लिए। तो मुझे यहाँ मिली, मैंने उठा के यहाँ फेंस पे कर दिया इसको। तो इस तरीके से जो है फेंसिंग करके किसान जो है वो एक तो अपनी फसल को, खेत को पशुओं से, आवारा पशुओं से बचा सकता है, और दूसरा उसका जो डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और वो एक्स्ट्रा कमाई जो है वो भी कर सकता है। तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे जो है फेंसिंग आपको करनी है, कौन से पौधे लगाने हैं। तो इस साल अभी तो गर्मी है, तो बरसात में आप, बरसात के बाद अगस्त में, सितंबर में तो आप अपने खेत में जगह छोड़ सकते हो कि जहाँ आपने ये जैविक फेंस करनी है 4-5 फीट जगह छोड़ सकते हो। तो किसान के पास नींबू जाति के बहुत सारे पौधे आ जाएंगे फेंस पे, कड़ी पत्ता आ जाएगा, मेडिसिनल प्लांट, अंदर में हल्दी, जैसे आपको पहले बताया गया वैसी फसलें लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे पेड़ों की छांव बढ़ती जाएगी, तो जैसे हुशियारपुर में इनोवेटिव फार्मर एसोसिएशन के किसानों ने जहाँ पे उनके पेड़ लगे हुए हैं, फलदार हैं या दूसरे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने छांव में, ठंडा मौसम रहता है तो अदरक की खेती भी शुरू कर दी है। और अदरक को सुखा के सौंठ भी बनाना, सौंठ का पाउडर भी वो बेच रहे हैं। तो खुले खेतों में तो वो संभव नहीं है। तो ऐसे अगर आप जैविक फेंसिंग करोगे तो आपके लिए ऐसी फसलें उगाने का भी मौका जो है वो मिल जाएगा। और अगर 2 किसान आपस में थोड़ा मिलवर्तन रखें, तो अगर ख़र्चे की बात है, जहाँ पे उनके जो खेत हैं वो साझे हैं, कॉमन है, मतलब उनकी बाउंड्री आपस में लगती है, तो दोनों किसान मिल के भी ऐसा कर सकते हैं कि एरिया जैसे दोनों की जो कॉमन बाउंड्री है उसी पे लगाया जाए। तो उससे क्या होगा कि जो एरिया आएगा फेंसिंग में, जैविक फेंसिंग में, वो कम आएगा। तो किसान का वो डर भी चला जाएगा। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे किसान इकट्ठा हो जाएं तो हो सकता है कि वो बहुत कम एरिया फेंसिंग हो, तो गांव जो है वो उसी की एक पूरी की पूरी बाउंड्री हो जाएगी। तो जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ से जो आवारा पशु आते हैं, क्योंकि सिर्फ गाय बैल ही नहीं है, तो सूअर भी आते हैं। तो ऐसी शतावरी जैसी जो फसलें हैं, या आपके करौंदा जैसी फसलें हैं, तो उसको बड़े अच्छे से रोका जा सकता है। तो सोलर फेंस या वो लगाने के बजाय अगर ऐसे काम किए जाएं, मिल के काम किए जाएं, खर्चा भी कम होगा, ज़मीन भी उतनी फसल से नहीं निकलेगी। तो ये आसानी से चीज़ें हो सकती हैं, और किसान बड़े आसानी से और फसलें जो है वो ऐड कर सकता है, और उसकी जो फसल है वो पशुओं से बची रहेगी। साल दर साल खर्चा करने के बजाय वो किसान जो है वो फेंस से कमाई करने लगेगा। क्योंकि अभी तक तो फेंस सिर्फ इंडस्ट्री के लिए कमाई है, एक दुकानदार के लिए कमाई है, मज़दूर के लिए कमाई है, लेकिन किसान जो है
उसका तो ये खर्चा ही है। ये खर्चा कहीं भी काउंट नहीं होता, कहीं एमएसपी में काउंट नहीं होता, कहीं मंडी में काउंट नहीं होता। और किसान शायद खुद भी इस खर्चे से अनजान ही है कि इसको गिनता नहीं है कि सरकार के फ़ैसलों की वजह से, सरकार के प्रबंध अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह से किसान जो है वो नुकसान झेल रहा है। तो ट्राई कीजिए, आप अपने खेत से शुरू कीजिए, अपने दोस्तों से को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। तो बहुत से तरीके हैं जैविक फेंसिंग के। जब आपको आइडिया हो जाए कि इसका मकसद क्या है और मतलब क्या है, दोनों क्लियर हो जाएंगे, और फिर आपको जो है धीरे धीरे इसकी इकोनॉमिक्स जो है, इसकी आर्थिकता है, वो भी समझ में आ जाएगी। तो बरसात इसका सही टाइम है शुरू करने का, तो आप शुरू कर सकते हैं। वैसे तो किसानों के पास पंजाब में तो खूब पानी है, तो दिक्कत नहीं है, कभी भी शुरू कर सकते हैं। मुझे प्रॉपर मौसम है, मार्च अप्रैल में भी शुरू कर सकते हैं। तो जैविक फेंसिंग ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कि और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो लगाई जा सकती हैं, जो ऐसे पेड़ हैं बहुत ऊंचे नहीं हो, जो ऊंचे भी हो जाए उसको कैसे संभाला जा सकता है। धन्यवाद।